ऋषभ पंत ने नाबाद 89 रन बना के आज ही के दिन 3 साल पहले गाबा का घमंड तोड़ा था। 19 जनवरी 2021 को जब ब्रिस्बेन के गाबा मैदान पर 23 वर्षीय ऋषभ पंत ने बॉल को बाउंड्री की तरफ पहुंचाया। उस वक्त कमेंट्री कर रहे विवेक राजदान के मुंह से जो शब्द निकले वो इतिहास है। 19 जनवरी 2024 आ गया और ये शब्द तब से अब तक अनंत बार दुनिया में गूंज चुके हैं। शायद जो कहानी थी वो इससे बेहतरीन शब्दों में बयां नहीं की जा सकती थी। कोरोना काल के बीच साल 2020 कैसा निकला किसी को पता नहीं चला। हर कोई अपने घरों में कैद था। उस साल के अंत में क्रिकेट फैंस के लिए एक उम्मीद थी जो जोश और जुनून पैदा करती थी। वो था भारत का ऑस्ट्रेलिया दौरा। विराट कोहली की अगुवाई वाली इस टीम ने 2018 में ऑस्ट्रेलिया को उसी के घर में टेस्ट सीरीज में मात दी थी। अब मौका था इतिहास को दोहराने का और दुनिया को यह बताने का कि पिछली बार जो हुआ वह एक तुक्का नहीं था बल्कि हमारी मेहनत थी। पहला मुकाबला ऐसा हुआ कि वो भी इतिहास बन गया। दूसरी पारी में टीम इंडिया महज 36 रनों के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। भारतीय क्रिकेट इतिहास का सबसे कम स्कोर। ये वो चोट थी जो ऑस्ट्रेलिया से लेकर हिंदुस्तान तक हर भारतीय क्रिकेट प्रेमी के दिल में महसूस हुई थी। कप्तान विराट कोहली पहले मैच के बाद वापस अपने घर लौट आए क्योंकि वो पिता बनने वाले थे और अपने परिवार के साथ रहना चाहते थे। पर भारत ने दूसरा टेस्ट जीता, तीसरा टेस्ट लड़कर ड्रा करवाया। अब बारी आखिरी मुकाबले की थी ब्रिस्बेन गाबा का, जिसकी दुहाई दुनिया में दी जाती है। उछाल वाली पिच, मुंह पर पड़ने को तैयार बॉल और 31 साल का अजय रिकॉर्ड जहां ऑस्ट्रेलिया को 3 दशक से कोई भी टीम नहीं हरा पाई थी। 1-1 की बराबरी पर खड़ी सीरीज के लिए नतीजा निकलने का बेहतरीन मैदान क्या हो सकता था। लेकिन कहानी सिर्फ क्रिकेट के मैदान तक नहीं है। गाबा टेस्ट जब शुरू हुआ तब तक भारतीय क्रिकेट टीम का ड्रेसिंग रूम किसी अस्पताल के वार्ड से कम नहीं था जहां हर मोड़ पर एक मरीज बैठा था। इसका सिलसिला पहले मैच से ही शुरू हो गया था। पहले मैच में मोहम्मद शमी को चोट लगी, दूसरे में उमेश यादव चोट लगवा बैठे, तीसरा मैच आया तो रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह चोट लगवा बैठे थे। विराट कोहली पहले ही घर जा चुके थे। ईशांत शर्मा दौरे पर चोट की वजह से आए ही नहीं थे। यानी प्लेइंग 11 में शामिल होने वाले आधे खिलाड़ी आपके पास मौजूद ही नहीं थे। अजिंक्य रहाणे की अगुवाई में टीम इंडिया के सामने तब मैच जीतने की नहीं 11 खिलाड़ियों को मैच लायक बनाने की भी बड़ी चुनौती थी। ऐसे में आखिरी बार निकला, यानी जो भी खड़ा हुआ वह युद्ध भूमि में आखिरी दम तक लड़ेगा। ऐसे खिलाड़ियों को खिलाया गया जो इस दौरे पर सिर्फ इसलिए आए थे ताकि वो नेट्स में बल्लेबाजों को गिर डाल सके। ब्रिस्बेन के गाबा मैदान में उस दिन भारत की तरफ से 2 खिलाड़ियों ने डेब्यू किया। कुछ खिलाड़ी ऐसे थे जो अपना दूसरा या तीसरा मैच खेल रहे थे। नेट बॉलर के तौर पर ऑस्ट्रेलिया गए टी नटराजन, वाशिंगटन सुंदर डेब्यू करने वाले वो 2 खिलाड़ी थे। भारत की बॉलिंग यूनिट का अंदाजा सिर्फ ये बताकर लगाया जा सकता कि मोहम्मद सिराज उस मैच में टीम इंडिया के लीड बॉलर थे जिन्होंने उससे पहले सिर्फ 2-3 मैच खेले थे। पहली बैटिंग ऑस्ट्रेलिया की आई जिसने 369 रनों का स्कोर खड़ा कर दिया। टी नटराजन ने अपने पहले ही मैच में पहली पारी में ही 3 विकेट निकाल लिए थे। एक मैच में जीत, एक मैच को ड्रा कराने के बाद टीम इंडिया के हौसले बुलंद हुए थे। रोहित शर्मा, शुभमन गिल ओपनिंग करने आए लेकिन टीम इंडिया को शुरुआती झटके लग गए। टीम इंडिया का स्कोर 186 पर हो चुका था, यानी अब कोई विकेट गिरा तो पहली पारी में ही पिछड़ने का डर था। लेकिन उसके बाद वाशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर के बीच एक शतकीय साझेदारी हुई। मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड की तेज तर्रार बॉलिंग के सामने ये 2 युवा बल्लेबाज टिके रहे और सिर्फ टिके ही नहीं रहे, इसके बाद दोनों ने हाथ खोले और क्रिकेट की किताब में आने वाले हर शॉट को उसी नजाकत के साथ खेला। बिल्कुल जमीन पर गिर चुके टीम इंडिया एक बार फिर खड़ी हो गई। दोनों ने 300 के पार स्कोर पहुंचाया, विकेट गिरा और फिर देखते ही देखते पूरी टीम 336 पर ऑल आउट हो गई। दूसरी पारी में सीनियर बॉलर मोहम्मद सिराज का जादू चला। उन्होंने 5 विकेट निकाले। मोहम्मद सिराज के लिए यह दौरा हमेशा याद करने वाला रहा। क्वारंटीन में पिता की मौत हो गई, वो मिलने वापस हिंदुस्तान नहीं आ सके। कोरोना नियमों के कारण किसी के साथ भी अपने दुख नहीं बांट पाए। सीरीज में एक टेस्ट डेब्यू हुआ। ऑस्ट्रेलियाई दर्शकों ने उन पर आपत्तिजनक टिप्पणी की और सीरीज के आखिरी मैच तक बॉलिंग यूनिट के सबसे सीनियर बॉलर बन गए। लेकिन 5 विकेट लेने के बाद जब वो ड्रेसिंग रूम में जाती हुई टीम इंडिया की अगुवाई कर रहे थे और बॉल हाथ में लिए ग्राउंड में लहरा रहे थे, उसने बीते कुछ महीनों के सारे गम
को भुला दिया। टीम इंडिया को यह मुकाबला जीतने के लिए 98 ओवरों में 324 रनों का टारगेट मिला था। रोहित शर्मा जल्दी आउट हो गए, लेकिन जब युवा शुभमन गिल ने अपना जौहर दिखाया, शुभमन गिल ने रुख साफ कर दिया कि यहाँ सिर्फ ड्रा या मैच बचाने की नहीं सोची जा रही है। टीम इंडिया टारगेट को चेज करने जाएगी। शुभमन गिल ने अपनी उस पारी में 8 चौके 2 छक्के मारे। एक तरफ टेस्ट में वनडे वाला रुख दिख रहा था तो सामने दीवार खड़ी थी। चेतेश्वर पुजारा मौजूदा वक्त में टेस्ट क्रिकेट की असली मिसाल। गाबा टेस्ट की उस पारी में चेतेश्वर पुजारा के शरीर पर करीब 1 दर्जन से ज्यादा बार बाल लगी। उनका हेलमेट टूटा, हाथ में चोट लगी, कंधे पर बाल खाए, लेकिन पुजारा ने अंगद की तरह पांव जमा दिए। या बोले सीमेंट कंपनी का एक फेमस विज्ञापन भी यहाँ से इस्तेमाल हो सकता था कि ये दीवार टूटती क्यों नहीं है। एक तरफ पुजारा खड़े रहे, लेकिन दूसरी तरफ विकेट गिरना शुरू हो गए थे। ऑस्ट्रेलिया के लिए जो पहले छोटी सी रोशनी की किरण थी, वह अब कमरे की खिड़की से आ रही धूप बन चुकी थी। उम्मीद जगी तो टीम इंडिया के खेमे में डर भी लगा, क्योंकि एक तरफ अब बर्फ यानी चेतेश्वर पुजारा थे तो सामने आगे थी यानी ऋषभ पंत। मैच ड्रा करवाना हो या फिर जितवाना हो, आपके पास दोनों ऑप्शन एक साथ थे। लेकिन भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने अपने को शूट करता हुआ ऑप्शन चुना। ऑस्ट्रेलिया के उस बॉलिंग अटैक पर वो टूट पड़े। शायद मन बना कर आए हूं कि आज आर होगा या पार होगा। समझदारी भरी पारी भी खेली और आक्रामक शॉट भी लगाए। खासकर नाथन लायन को ऋषभ पंत उस पारी को जरूर भुलाना चाहेंगे। पुजारा आउट हुए। मयंक शार्दुल के साथ उन्होंने पारी को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन अंत में वाशिंगटन सुंदर के साथ छोटी सी पार्टनरशिप करके ऋषभ पंत ने आखिरी चौका अपने बल्ले से लगाया। क्या यार, पंत ने आखिरी चौका अपने बल्ले से लगाया और गाबा के घमंड को तोड़ दिया। ऋषभ पंत के बल्ले से चौका निकला था। विवेक राजदान के मुंह से टूटा गाबा का घमंड वाली लाइन निकली और उसके बाद गाबा के मैदान पर तिरंगा लिए टीम इंडिया की युवा पीढ़ी चक्कर लगा रही थी। लेकिन इसमें जो सबसे खास था वो हर उस क्रिकेट फैन की आंख का आंसू था जिसने सीरीज का संघर्ष ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत की क्रिकेट की मैदान पर हर वो टक्कर देखी थी जो पिछले 2 दशकों में हुई थी। इस ऐतिहासिक जीत से जुड़ी अपनी यादें आप भी साझा कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में।